हाय गाइस। सो ये एक बच्ची है और ये उसका बच्चा है जो हम तक पहुंचा है आज एक इंसान की वजह से, उसकी इंसानियत की वजह से, जिसने इसको देख के अनदेखा नहीं करा और हम तक पहुंचाया। तो दिल से उसके लिए सलाम है जिसने इस बच्चे को रोड पे नहीं छोड़ा। जब मुझे पता चला इस बच्ची के बारे में, इसके तकलीफ़ के बारे में, तो मैंने सोचा अपने परिवार से, आप लोगों से इसकी बातें और इसकी दर्द तकलीफ़ शेयर करी जाए, जैसे हमेशा मैं करती हूँ और आप लोग हमेशा मेरा सपोर्ट करें। ये बच्ची है, अभी हमने कोई नाम नहीं डिसाइड किया। अगर आप कोई नाम सोच रहे हैं इन दोनों के लिए तो हमें ज़रूर बताएं, माँ के लिए और बच्चे के लिए। ये जो बच्ची है पैरालाइज है पीछे से, किसी गाड़ी से टक्कर होने की वजह से इसका शरीर खराब हो गया। तो इसने इसी बुरी हालत में 2 बार बच्चों को जन्म दिया। हमें नहीं पता पहली बार के बच्चों के साथ क्या हुआ, क्या वो भी गाड़ी के नीचे मर गए या कोई पालने के लिए ले गया। जो इस बार बच्चे हुए एक लड़के का, जैसे मैंने आपको बताया, जो इंसानियत एक फरिश्ता इसके लिए। उस तक ये बात जब पहुंची, उसने जब इस बच्चे को देखा तो उसने कहा चलो इसको एक ज़िंदगी जीने का एक मौका दिया जाए और हम तक पहुंचाया जाए। तो ये बच्ची हम तक पहुंची, जिसमें उस टाइम 4 बच्चे थे, लेकिन एक दुखद उसी वक्त फ़ौरन गाड़ी के नीचे आके मर गया अपनी अगली ज़िंदगी के लिए। तो बाकी जो बच्चे थे 3, 2 को कुछ बच्चे छोटे अपनी तरफ ले गए पालने के लिए, उनके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए। बचा ये बच्चे को हम अडॉप्शन के लिए डालेंगे। तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो, प्लीज़ हम तक पहुँचे और इस बच्चे को अडॉप्ट करें। जो इस बच्चे की कहानी है, आपको मैंने बताया कि किसी गाड़ी से हिट होने की वजह से इसके साथ ये बुरा हाल हुआ। तो मैं इस वीडियो को लंबा ना खींचते हुए हमेशा अपने वीडियो में एक मैसेज देती हूँ कि प्लीज़ गाड़ी ध्यान से चलाएं, इंसानियत को ज़िंदा रखें। अगर हमारी गाड़ी से कभी हिट हो जाए या कुछ हो जाए तो उसकी मदद करें। क्यों किसी बेज़ुबान को तकलीफ़ में देना। आप ये सोचिए ना, हमें कोई तकलीफ़ होती है तो अपनी माँ से, अपने किसी खास से, अपने दोस्तों से हम शेयर करते हैं। आप खुद ही देखिए इसकी तरफ, ये बच्ची कितनी बुरी हालत। क्या ये शोभा देता है इंसान को? क्या इन बच्चों को इतनी बुरी हालत में पहुंचाना हमें अंदर से इंसानियत गवाही देती है? नहीं। अब आप ये सोचिए ना, ये कैसे अपने बच्चों को पाल रही होगी, कैसे ये जी रही होगी, कैसे ये खाने के लिए सफ़र कर रही होगी। क्यों किसी को इतनी तकलीफ़ में देना। इस धरती पे हम सबका हक है, ना कि अकेले इंसानों का। इस माँ और बच्चे को देखिए, क्या गलती थी इनकी? कुछ भी तो नहीं, ये बेजुबानी तो है। क्यों? हम कब तक समझेंगे और आखिरी कब तक? बहुत देर आ जाएगी, आज भी समय है। आंखें खोलिए, इंसानियत जिंदा करिए अपने अंदर और इन बच्चों के लिए लड़िए। क्यों किसी एक को खड़े होकर सोसाइटी में इन बच्चों के लिए लड़ना पड़े, इनका ट्रीटमेंट कराना पड़े। हमारे आसपास कई सरकारी अस्पताल है, कई ऐसे अस्पताल है जो इन बेजुबानों के लिए, जिसे हम गली के कुत्ते बोलते हैं लेकिन हमारे लिए एक बराबर है, उनके लिए आज भी ट्रीटमेंट करते हैं, कई फ्री ऑफ कॉस्ट, कई बहुत कम पैसों में। तो उनसे ट्रीटमेंट करवाएं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के इनके लिए लड़िए, ना कि इनको चोट पहुँचाएं और इनको मारिए। ये लोग बड़े तकलीफ़ में हैं। बेज़ुबान एक भगवान का दूसरा रूप है, क्योंकि भगवान की एक ही लाइन है कि मैं इस दुनिया के हर एक हिस्से में हूँ, हर एक कोने में हूँ। तो सीखिए इन बच्चों से और इन बेज़ुबानों से कि ज़िंदगी कैसे जिया जाता है, इतनी तकलीफ़ में भी कैसे लड़ा जाता है हर माहौल से। देखिए वो कैसे अपनी माँ से चिपका हुआ है, कैसे वो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हैं। हमें क्यों, कब तक अकल आएगी? हम क्यों इन बच्चों को तकलीफ़ देते हैं?